Hello guys, welcome back to my channel. And today's lead code contest challenge second question is determine if a cell is reachable at a given time. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, और तुम्हें एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में पहुंचना है और बताना है कि तुम उसको एग्जैक्टली टी सेकंड में पहुंच सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो जैसे पहले तो इन्होंने क्या करा ना, कन्फ्यूज़ करने के लिए तुम्हें ये जो है ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अपना एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ऐसे होता है ना, बट इसमें क्या है, एक्स ये है, सॉरी वाई ये है और एक्स ये है, ठीक है। तो ये हो गया 2,4, ये क्या हो जाएगा 2,5, 2,6, 2,7, ठीक है, हो जाएगा 3,4, 4,4, 5,4, 6,4, 7,4, ठीक है। फिर ऐसे तुम भर दोगे इसको तो ये हो जाएगा 7,7। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ क्या, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। जो टी दे रखा है उस उतने सेकंड में मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ क्या। तो देखो, तो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम। तो हमको क्या करना है ना, 2,4 से 7,7 पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है। और हमको बताना है कि हम टी सेकंड में पहुँच सकते हैं क्या। तो हम क्या करते हैं ना, बेसिकली हम मिनिमम टाइम निकाल लेते हैं कि मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा ही, अगर हम यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो मिनिमम टाइम कैसे लगेगा। मिनिमम टाइम के हम क्या करेंगे, डायगनली मूव करेंगे, ठीक है। पहले हम डायगनली मूव कर लेंगे। तो डायगनली मूव कैसे करेंगे हम, हाँ, तो हमको क्या करना है ना, डायगनली मूव करना पड़ेगा अगर मिनिमम टाइम में पहुँचना है वहाँ पे, तो ठीक है। तो अब डायगनली मूव करना है तो एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई ये 2,4 है और डायगनल ये है 5,7, है ना, 5,7 है ना। अब ये कैसे आया, क्योंकि जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, वो दोनों इक्वल था, ठीक है। 7 - 4 वो भी 3 था, और इन दोनों का डिफरेंस 5 और इस 2 का वो भी 3 था, तब जाके ये हम डायगनली मूव कर रहे थे अलाउंग, ठीक है ना। तो अब हम क्या, अब हमको ये 5,7 तो दे नहीं रखा है, हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 6,7, ओ सॉरी 7,7, 7,7 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, हम दोनों को इन दोनों में से जो मिनिमम है ना वो ले लेना है, और दोनों का डिफरेंस उसके बराबर कर देना है। जैसे हमने ये 7 - 4 करा तो ये क्या आया, 3 आया, और 7 - 2 करा ये क्या आया, 5 आया। तो इन दोनों में से जो मिनिमम है वो क्या है, 3 है। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम बेसिकली वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ का डिफरेंस 3 है, ठीक है। तो हम इन दोनों में से मिनिमम ले लेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ दिस और दिस, इनमें से जो मिनिमम होगा वो ले लेंगे, प्लस हम कर देंगे क्या, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। प्लस हम क्या कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस, 7 - 2 माइनस 7 - 4 वाला, ये जो होगा हमारा, ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कोड में दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में से इसका डिफरेंस और ये क्या आया हमारा, 3 आया, और ये आया 5। तो इन दोनों में से जो मिनिमम है वो हो गया 3, ठीक है। इसका मतलब हम क्या, डायगनली मूव कर लिए। अब हमारा बच कितना गया, हमारा बच गया इन दोनों का डिफरेंस 5 - 3, तो हो जाएगा 2, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5। तो ये तो मिनिमम टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ये तो मिनिमम टाइम लगेगा ही लगेगा। 1 2 3 तो ये हो गया जो इन दोनों का मिनिमम है, इन दोनों में से जो मिनिमम है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस 1 और 2, तो 3 + 2 5, इतना तो मिनिमम टाइम लगेगा ही लगेगा। अब मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाइम तो तुम क्या कर सकते हो, एक ही जगह घूमते जाओ, ठीक है, ठीक है, इतना तो मिनिमम टाइम लगेगा ही। और मैक्सिमम जैसे मैं इसके अलाउंग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम में पहुंच जाऊंगा। मैं 9 टाइम में भी पहुंच सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, 1 2 ब्लू वाले ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8
9, 10 में पहुंचा, ठीक है। अब मैं किसी और का भी पाथ लेता तो मैं 9 में ही पहुंच सकता था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उससे ज़्यादा हुआ तो मैं पहुंच ही सकता हूँ, ठीक है। मिनिमम वाले से ज़्यादा हुआ ना टाइम टी, तो मैं पहुंच ही सकता हूँ। बट इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर मेरा एक ही सेल है, ठीक है, अगर मेरा एक ही सेल है और मैं वहीं पे पहुंचना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, तो अगर टी मेरा 1 दे रखा है तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा उस पर, ठीक है, 1 सेकंड में, क्योंकि मेरे को वापस आने में भी तो 1 सेकंड लगेगा। तो बस इसमें एक एक्सेप्शन आ जाएगा ये, और बाकी बस यही है क्वेश्चन कि मैं ये इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, है ना, ये कोई काम का नहीं है। ये हमने मिनिमम टाइम निकाल दिया, ठीक है। और अगर टी हमारा ग्रेटर इक्वल mn हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे 1। और यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन ले लिया कि अगर वो कोऑर्डिनेट दोनों फाइनल डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों एक हैं और टी की वैल्यू 1 है तो हम नहीं पहुँच सकते 1 सेकंड में, तो क्योंकि वापस आने में भी 1 सेकंड लगेगा, ठीक है, तो 2 सेकंड लग जाएंगे। बट इसमें अगर 3 होता है तो पहुँच सकते थे क्या, तो भी पहुँच सकते थे, ठीक है। अगर ये 3 होता और सोर्स और डेस्टिनेशन बराबर होते और t इक्वल टू 3 दे रखा होता तब भी हम पहुंच सकते थे। कैसे, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए और यहाँ पे आ गए, 1 2 3, 3 सेकंड में भी पहुंच सकते हैं, 1 सेकंड में नहीं पहुंच सकते, 2 सेकंड में तो पहुंच ही सकते हैं, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है। और 4 सेकंड में भी पहुंच सकते हैं, 5 सेकंड में भी पहुंच सकते हैं, 6 सेकंड में भी पहुंच सकते हैं, बस 1 सेकंड में नहीं पहुंच सकते। तो एक एक्सेप्शन आ जाएगा याला। और बाकी अगर t ग्रेटर देन mn हुआ तो मैं हमेशा ही पहुंच सकता हूँ। तो बस इतना ही करना था क्वेश्चन में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत